हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आगे टॉपिक। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैंने वहाँ पर ग्राफ करना था, पर वहाँ पे मैंने थोड़ी इंट्रो दी है अभी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उसकी आउटपुट क्या आती है। हमारा आज आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कोई भी हम नंबर लेके चलते हैं। पहली गल हम बात करते हैं इंटीजर क्या होते हैं। हमें पता है इंटीजर जिसको हम जेड या हम आई फॉर इंटीजर से लिख सकते हैं। वो इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं उनमें जीरो भी आता है, उनमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे और उसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर। बट यहाँ पर हमारे पास नंबर फ्रैक्शन नहीं आते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर या इरेशनल, जो कि पी वाई क्यू फॉर्म में होता है। जैसे कि 1/2, इसको 0.5 भी कह सकते हैं जब डिवाइड करते हैं। 1.5, 1.3, ऐसे जो भी नंबर होते हैं पी वाई क्यू फॉर्म में वो होते हैं फ्रैक्शन। वो किस में नहीं आते हैं, इंटीजर में नहीं आते हैं। ये पी वाई क्यू फॉर्म फ्रैक्शन में होती है जो। इसीलिए किसी भी नंबर को अब हम करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लेके जा रहा हूँ, 2.9 ले लिया मैंने नंबर। अब मुझे पता है मैं किसी भी नंबर को दो में डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि 2.9 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस 0 पॉइंट लिख सकता हूँ मैं इसको 9। 2 प्लस 0 पॉइंट लिख दिया इसको 9। और मुझे पता है ये 2 कहाँ पे आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है। मतलब ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, इंटीजर पार्ट किसी नंबर का। और ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम कोई भी नंबर लेके जाएं, उसमें कोई भी एंटर करें एक्स की वैल्यू, तो हमें वो कौन सी मिलनी चाहिए, वो हमें मिलनी चाहिए इंटीजर। ताकि तो इसका नाम पड़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब इनपुट चाहे कोई भी हो, इनपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट आउटपुट हमें लेनी है इंटीजर। जैसे कि ये नंबर है, अब मैं यहां पर अगर 2.9 रखूं इनपुट, ये 2.9 है। आंसर हमेशा मेरा क्या आना चाहिए, इंटीजर में। मतलब मेरा आंसर 2.9 को ब्रेक किया, इंटीजर मेरा पार्ट आ गया 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसी नंबर को अगर मैं ऐसे लिख कर चलूं 2.9 पर नेगेटिव में ले चलूं, इस नंबर को 2.9 लेके चलूं, बट इस नंबर को लेके चलूं नेगेटिव में। इस नंबर को अगर नेगेटिव में मुझे लेना है, मैं इस नंबर को ब्रेक करना चाहता हूं। -2.9 इज इक्वल टू, हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ऑलवेज हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। इसीलिए अब मैं जब इस नंबर को ब्रेक करूंगा तो मैं इस नंबर को ऐसे ब्रेक करूंगा कि मेरा जो सेकंड पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट, वो पॉजिटिव भी रह जाए। जैसे कि मैं इस नंबर को लिख सकता हूं -3 और 0.1, -3 प्लस 0.1। -3 का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.0,
और 0.1 का मतलब 0 पॉइंट ऐसे। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट, सो इसका आंसर आ जाएगा 2.9। सो मैंने ये ब्रेक कर दिया। इसका मतलब मुझे क्या पता लगा, अगर मुझे ये नंबर किस में पूछा जाए, इसका क्या पूछा जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मेरा आंसर क्या आएगा, इंटीजर, और इंटीजर इसमें क्या है -3, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। सो अब हम, इसका मतलब तो ये हुआ 2.9 है, इसका मतलब 2 चाहे 1 आ जाए तब भी उसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि 2.1 है, उसको ब्रेक कर दूंगा 2, इसको ब्रेक कैसे कर दूंगा 2 और 0.1 में, तो इसमें पार्ट मिल जाएगा। सो ये हमारा फर्स्ट अप्रोच था, जिसे हम इसे ब्रेक करके देख सकते हैं। अब इससे भी एक और अप्रोच से भी हम इसको देख सकते हैं, किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे कि कोई वैल्यू है 2.1, मैं चेक करूंगा ये 2.1 मेरा इंटीजर नहीं है, पर मुझे तो क्या चाहिए, इंटीजर। अब मैं देखूंगा 2.1 किन दो इंटीजर में लाई करता है, जैसे कि मुझे पता है 2.1 पहले 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। जो मेरा 2.1 है वो 2 और किसके बीच में लाई करता है, 3, क्योंकि 2 के बाद 2.1 आएगा, फिर 2.1 आएगा, फिर 2.2 आएगा, 2.3 आएगा, 2.4 करते करते 2.9 आएगा, फिर 3 आएगा। मतलब एक किसके बीच में लाई कर रहा है, 2.1, 2 और 3, क्योंकि ये इंटीजर है दोनों। ठीक है जी। सो जो नंबर है उससे छोटा इंटीजर देखना है। ये नंबर से, ये तो बड़ा इंटीजर हो गया, इस नंबर से छोटा इंटीजर क्या है, 2। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा 2। मतलब जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पता करेंगे 2.1 का, 2.1 से छोटा इंटीजर देख लेंगे कौन है, वो आ जाएगा मेरा 2। इसी तरह यहां पे मैं नंबर कोई भी लेके चला 2.4, सो मैं चेक कर लूंगा 2.4 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 2.4 से बड़ा इंटीजर कौन आएगा जाके 3, और 2.4 से छोटा इंटीजर आएगा 2, मतलब इसका आंसर भी 2 आएगा। सो इसका मतलब तो ये हुआ 2.1 से लेकर 2.9 तक कोई भी वैल्यू पुट कर लू, सारे का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है ये। और जब हमारे पास अंदर वैल्यू 3 है, ये 3 तो पहले इंटीजर है, ये नंबर इंटीजर नहीं था, ये हम नंबर हमारा क्या नहीं था, इंटीजर नहीं था। इस नंबर को मुझे क्या बनाना था पहले, इंटीजर, तो मुझे इस नंबर को 2 नंबर में ब्रेक करना पड़ा था, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। बट यहां पर नंबर तो पहले इंटीजर पड़ा है, तो इसका सीधा ही आंसर क्या आ जाएगा, 3। यहां पर आ गया -2, और मुझे पता है -2 तो पहले ही क्या है, इंटीजर, तो इसका आंसर भी सीधा ही क्या आ जाएगा, -2। बट जब फ्रैक्शन में होगा उसको तोड़कर उससे छोटा इंटीजर ले लेंगे, उससे छोटा इंटीजर ले लेंगे 4.1। 4.1 की बात करें, वैसे तो 2 मेथड अभी हम करके बैठे हैं। 4.1 को मैं कैसे पढ़ूंगा, 4 प्लस 0.1, और 4 क्या हो गया, इंटीजर पार्ट, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4। फर्स्ट मेथड है ना, 4 आंसर दे देगा इसका। सेकंड मेथड किसको चेक करने का, मैं देखूंगा 4.1 किसके बीच में लाई कर रहा है, एक 4 और एक किसके बीच में लाई कर रहा है, 5। 4
4.1 से छोटा इंटीजर कौन सा है 4, तो आंसर मेरा आ जाएगा 4। सो दो मेथड से मैं किसी भी इंटीजर को क्या कर सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चेक कर सकता हूँ। सो अब मैं इसका क्या बनाने जा रहा हूँ, ग्राफ। सो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, सो ग्राफ के लिए हम सबसे पहले अपनी रियल लाइन x y z सॉरी x एक्सिस y एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलते हैं। ये हमारा 0 होता है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5, y एक्सिस -1 2 3 4, ऐसे ही -1 -2 -3 -4, ऐसे ही चलता जाएगा। ये y डैश मान लेते हैं, ये x है, ये x डैश नेगेटिव पॉजिटिव पता ही आपको, वियोगात्मक होते हैं कोऑर्डिनेट। अब हमें अभी पता किया है कि जब भी मैं 0 से लेके 1 से पीछे पीछे, 1 के पीछे पीछे मतलब मैं 0 पुट करूं तो आंसर 0 आएगा, मैं 0.1 पुट करूं तो भी आंसर 0 आएगा। ठीक है जी, क्योंकि मैं मुझे पता है 0.1 किसके बीच में लाई करता है, ये लाई करता है 0.1 इसके बीच में। सो 0.1 0 ना 1 इंटीजर के बीच में, छोटा वाला 0 है उससे। सिमिलरली 0.2 लूंगा 0 आएगा, 0.3 4 5 6 0.9 भी लूंगा तब भी आंसर क्या आएगा 0। ठीक है जी, सो 0.9 लूंगा तब भी आंसर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब जब भी मैं 0 से लेके कहां तक, यहां पर मेरा 0.1 होगा, 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 चलते चलते यहां पर मेरा मिल जाएगा 0.9 कहीं पे। तो सबका आंसर क्या आएगा मेरा 0। मतलब मैं यहां पर इसको लाइन को कर दूंगा कलर, और यहां पर मुझे ब्लैक करना है क्योंकि 0 आंसर आ रहा है, बट जो मेरा 1 है ना, क्योंकि 1 अभी इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब इसमें लगाऊंगा मैं ओपन। ये ग्राफ चलता है स्टेप और स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप में, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो y की वैल्यू आ रही है, x हम पुट कर रहे हैं, x पुट कर रहे हैं, आंसर किसका आ रहा है, y का आ रहा है। सिमिलरली अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं 1 से लेके 2 से पहले पहले, मतलब जो मेरा इंटरवल चल रहा है वो यहां पर क्या था, मैं 0 को लूंगा बट 1 को नहीं ले रहा था, क्योंकि 1 से छोटी छोटी वैल्यू पुट कर रहा था। अब मैं 1 पुट किया, अभी यहां से लेके 2 तक चलूंगा मैं। अब मैं जब 1 लेके चला तो उसका आंसर 1 आ गया, 1.1 लेके चला 1 आ गया, क्योंकि 1.1 का मतलब 1 प्लस 0.1 इंटीजर पार्ट 1 आ गया, अभी हमने किया है। सिमिलरली करते करते जब 1.9 आएगा उसका आंसर भी 1 आएगा। तो अब हम इस ग्राफ को 1 पॉइंट शिफ्ट करेंगे, मतलब 1 पर देखेंगे, यहाँ पर 1 है मेरा, यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर मैंने देखा 1 पे जब मैं x1 पुट कर रहा था, x मैंने क्या पुट किया 1, तब 1 पे आंसर मेरा क्या आ गया था 1 आ गया था, 1 आ गया। और मैं जहां पर कुछ भी वैल्यू, यहां से कुछ भी वैल्यू पुट कर लूं, सबका आंसर मेरा क्या बनेगा 1 नहीं बनेगा। बट 2 तो मैंने अभी पुट करना है क्योंकि मैं 9 तक जाऊंगा, मतलब 2 पे मैं लगा दूंगा ओपन, मतलब 2 नहीं इंक्लूड है, मेरा कौन इंक्लूड है 1 से लेके 1.9 तक, यहां तक मैं चल रहा हूं, 2 पर नहीं अभी आया। सिमिलरली अब मैं अगली वैल्यू पर आ रहा हूं 2 पे, 2 पे जब मैं 2 पुट करूंगा मेरा 2 पर तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, 2.1 पे आंसर क्या आएगा,
इसको ऐसे तोड़ूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा 2। इंटीजर पार्ट मेरा 2 है, मतलब जब मैं 2 पुट कर रहा हूं, जब मैं 2 पुट कर रहा हूं, तो मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है, मेरा आंसर निकल के आ रहा है 2। और तो और जब मैं 2 पॉइंट क्या पुट करूंगा यहां पर 1, तब भी उसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। मतलब उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये वाली मेरी लाइन 2 की जा रही है, ऐसे ऐसी लाइन मेरी 2 की जा रही है। 2.2 पे भी मेरा आंसर क्या आएगा, यही 2 आएगा। 2.3 पे भी आंसर क्या आएगा, यही 2 आएगा। 2 पॉइंट करते करते 2.9 पे भी मेरा आंसर क्या आएगा, यही 2। मतलब मैं ऐसे इसको लाइन को कलर कर रहा हूं, बट 3 नहीं इंक्लूड है, इस करके 3 को लगा दूंगा मैं ऊपर। ये आपके समझने के लिए लगा रहा हूं मैं। यहां पर भी मैंने ऐसे किया था, जब मैं यहां पर लेके चला था 0 0, ठीक है, 0 पर जब मैं इसको देखा था आंसर मेरा 0 ही आ रहा। 0.1 पे भी आंसर 0 ही आ रहा है, करते करते सारा किया। अब मैं 1 पर आ गया था, 1 पे आंसर मेरा y का आंसर चेक किया, 1 आ रहा था। 1 पॉइंट यहाँ पर 1 होगी कोई वैल्यू, उस पे आंसर भी मेरा क्या आ रहा है, यही 1 आ रहा। 2 पर भी यही आ रहा है, करते करते यहाँ पर 1.2 से पहले पहले 1.9 मिलेगा, उसका आंसर भी कितना आएगा, 1 में आएगा। तो ये लाइन मेरी 1 की, y पर चेक कर रहा हूँ। अब मैं आऊंगा 3 पर। अब मैं जब 3 चेक करूंगा, 3 की वैल्यू तो 3 आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, मतलब जब मैं 3 पर जा रहा हूं, उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, मेरी 3 निकल के आएगी। ठीक है, 3 पर मेरी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3। अब मुझे पता है चाहे मैं 3.1 फिल कर लूं 3a आएगा, 3.2 फिल कर लूं 3a आएगा, 3.9 फिल कर लूं 3a आएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहां से यहां तक मैं सारे आंसर मेरे 3 आएंगे। किससे पहले पहले, 4 से पहले पहले। सिमिलरली अब मैं नेगेटिव को जा रहा हूं, नेगेटिव को भी मेरा सेम ग्राफ बनेगा। ये है मेरा 0 0 और -1 से पहले पहले मैं अगर लेकर जाऊं, तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा -1, और 0 पर आएगा ये ओपन। एक मैं वैल्यू ले लेता हूं यहां पर, मान लेते हैं यहां पर वैल्यू ले ली 0.3 और नेगेटिव ले लिए। सो जो नेगेटिव ले लिए, मुझे पता है मैं इसको ब्रेक कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा इसको -1 प्लस 0 पॉइंट लिखूंगा 7, क्योंकि मुझे अभी पता बताया है जो फ्रैक्शनल पार्ट है पॉजिटिव होता है। सो इसको ऐसे लिखने का तरीका होगा हमारा। सो हमारा जो आंसर आएगा, सो जिसका 0.3 का हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखेंगे, वो आएगा -1। सो -1 आएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड ये है कि 0.3 जो माइनस का है वो चेक कर लो किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है। तो हमें पता है 0 पॉइंट जो है जो 0 और -1 के बीच में आ रहा है, और तुम्हें पता है जो छोटा है इससे छोटा है वो कौन है, -1 है। आंसर -1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर जो मर्जी पुट कर लूँ, आंसर मेरा क्या आएगा, -1, मतलब ये y वाला y पर देखना है, y पर है ना। इसी तरह अब मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो -2 आएगा। सिमिलरली यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ 3 पर, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, -3 आएगा। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। सो ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। और हमें दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ये ब्रेक हो रहा है, सारा का सारा ग्राफ ब्रेक हो रहा है। अगर कोई ग्राफ बिल्कुल स्मूथ नहीं चल रहा है, जैसे कि कोई ये ग्राफ बनाए बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, मतलब किसी भी पॉइंट से ब्रेक नहीं है, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यू फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ऐसे फंक्शन होते हैं
कॉन्टिन्यूस। बट यहाँ पर हमें क्या पता लगा, ये तो ग्राफ ब्रेक हो रहा है, कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होता है, नॉट ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है। So thank you for watching this video. For more informative video, please subscribe my channel. Thank you.